एक तरफ जोरों शोरों से बजट को पेश करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ में हुई घटना को लेकर सीधे मोदी सरकार से भिड़ गए अखिलेश यादव, जो कि सरकार का मुंह कर दिया काला। किसी को भी नहीं था अंदाजा कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही खड़े हुए अखिलेश यादव, पूरा संसद अखिलेश के शोर से गूंज उठा। खुद स्पीकर को खड़े होकर मामले को संभालना पड़ा। दिल्ली में संसद के गलियारों में हलचल मची थी। एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी हुई थी। सरकारी फाइलों के पन्ने पलटे जा रहे थे, आंकड़े जोड़े घटाए जा रहे थे, और उधर सत्ता पक्ष के नेता आत्मविश्वास से भरे हुए बैठे थे कि बजट सत्र शांति से निपट जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष शायद यह भूल गया था कि राजनीति में हमेशा कुछ अप्रत्याशित जरूर घटित होता है। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही अखिलेश यादव खड़े हो गए और सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे सवाल दाग दिया कि महाकुंभ में भगदड़ क्यों मची। श्रद्धालु आए थे पुण्य कमाने, लेकिन प्रशासन की नाकामी ने उन्हें जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ धार्मिक आस्था और आडंबर का सबसे बड़ा संगम है। करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से पूर्ण लाभ के लिए आते हैं। इस बार भी सरकार ने आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए बहाए थे, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्थाओं के नाम पर सब कुछ ढकोसला साबित हुआ। हादसे में कई श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं और हादसे में बहुत सारे श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी है, और सरकार अभी भी यह तय नहीं कर पा रही है कि इसका ठिकरा किसके सिर फोड़ा जाए। विपक्षी दलों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और उन्होंने सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधा हमला बोला है। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद आम जनता की सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं हुआ? सरकार बताए कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होते ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की। जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, वैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कहां मानने वाले थे। उन्होंने जवाब दिया कि जब जनता की जान जा रही है तो राष्ट्रपति के भाषण की बात में क्या करेंगे। पहले सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सत्ता पक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। देखते ही देखते संसद में हंगामा बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता आमने सामने हो गए। अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। सपा, कांग्रेस, शिवसेना समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को लपेट लिया। स्पीकर ने कई बार शांत कराने की अपील की, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि उन्हें खुद खड़े होकर हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको बता दें कि मोदी सरकार को लगा था कि बजट के पिटारे से ऐसी घोषणाएं होंगी कि विपक्ष खुद ही चुप हो जाएगा, लेकिन जनता की नाराजगी और विपक्ष के आक्रोश ने पूरी तस्वीर बदल दी। सोशल मीडिया पर सरकार का जबरदस्त आलोचना हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ऐसा कुप्रबंधन क्यों? श्रद्धालु पुण्य कमाने गए थे या फिर जान गंवाने गए थे? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार की तरफ से सफाई भी है, जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन विपक्ष इसे महज दिखावा बता रहा है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अब यह सवाल है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कदम उठाएंगे। क्या सरकार इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कोई ठोस कार्यवाही करेगी, या हमेशा की तरह कुछ दिनों में मामला ठंडा बस्ते में डाल दिया जाएगा? विपक्ष की मांग है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, दोषियों पर बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार भी जवाबी हमले में पीछे नहीं हट रही है। सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर राजनीति कर रहा है। घटनाएं होती हैं, जांच भी होगी और दोषियों पर कार्यवाही भी होगी। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने में लगा है, ऐसा एक भाजपा सांसद के द्वारा कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि जनता इसे महज एक बयानबाजी समझ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जनता सवाल उठा रही है। ट्विटर और फेसबुक पर #महाकुंभ भगदड़, #योगी जवाब दो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का असर आगामी चुनाव पर पड़ता है या नहीं। क्या सरकार जनता को संतुष्ट कर पाएगी या फिर जनता अपनी नाराजगी वोट के जरिए दिखाएगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि मोदी सरकार को लगा था कि बजट के पिटारे से ऐसी घोषणाएं होंगी कि विपक्ष खुद ही चुप हो जाएगा, लेकिन जनता की नाराजगी और विपक्ष के आक्रोश ने पूरी तस्वीर बदल दी। सोशल मीडिया पर सरकार का जबरदस्त आलोचना हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ऐसा कुप्रबंधन क्यों? श्रद्धालु पुण्य कमाने गए थे या फिर जान गंवाने गए थे? आखिरकार जिम्मेदार कौन है?
सरकार की तरफ से सफाई भी है, जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन विपक्ष इसे महज दिखावा बता रहा है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अब यह सवाल है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कदम उठाएंगे। क्या सरकार इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कोई ठोस कार्यवाही करेगी या हमेशा की तरह कुछ दिनों में मामला ठंडा बस्ते में डाल दिया जाएगा। विपक्ष की मांग है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, दोषियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार भी जवाबी हमले में पीछे नहीं हट रही है। सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर राजनीति कर रहा है। घटनाएं होती हैं, जांच भी होगी और दोषियों पर कार्यवाही भी होगी। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने में लगा है, ऐसा एक भाजपा सांसद के द्वारा कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि जनता इसे महज एक बयानबाजी समझ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जनता सवाल उठा रही है। ट्विटर और फेसबुक पर #महाकुंभ भगदड़, #योगी जवाब दो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का असर आगामी चुनाव पर पड़ता है या नहीं। क्या सरकार जनता को संतुष्ट कर पाएगी या फिर जनता अपनी नाराजगी वोट के जरिए दिखाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।